वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जगद्विपरिवर्तते। मध्याक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जगद्विपरिवर्तते। माता मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक जगत मेरी शक्तियों में से एक है
और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय हैं और इस भौतिक जगत के आधारभूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार से है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपस्तदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणलक्ष्मीविशाखान्वितां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज का श्लोक है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। तो पिछले श्लोक से इसका कनेक्शन है। तो ये श्लोक पिछले श्लोक से संबंधित है और फिर उसके संबंध में भगवान इस श्लोक को समझाने के लिए श्लोक बोल रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हमने श्लोक जो लिया था, जो समझाया था, वो इस प्रकार से था, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो भगवान पिछले श्लोक में क्या बता रहे थे, थोड़ा रिविजन करेंगे और फिर इस श्लोक से उसका संबंध संदर्भ स्थापित करेंगे। भगवान बोले, हे धनंजय तानि कर्माणि मां न निबध्नन्ति। क्या बता रहे हैं? तानि कर्माणि मां न निबध्नन्ति, मतलब कि तानि कर्माणि,
वे कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। तो वे कर्म यानी कौन से कर्म में? तो उसके पहले के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये कर्म कौन से हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं भगवान पिछले श्लोक में? विसृजामि प्रकृतिम स्वाम विष्टभ्यम विसृजामि पुनः पुनः। तो भगवान बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति प्रकट हो रही, अप्रकट हो रही है। तो ये जो कार्य है उन कर्म तानि कर्माणि मामना निबध्नन्ति। तो भगवान भौतिक प्रकृति में तो भौतिक प्रकृति को बनाना, क्रिएशन, सृष्टि करना, है ना, प्रलय करना, इतना कुछ कर रहे नहीं भगवान, इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि इतना सब कुछ तानि कर्माणि मामना निबध्नन्ति। तो ये वे कर्म मुझे बांधते नहीं, कर्म बंधन में भगवान नहीं फंसते। तेषु कर्मसु, मतलब ये जो कर्म है तो इसमें फंसते नहीं है। इन कर्मों में क्यों नहीं फंसते? तो भगवान बता रहे हैं आगे, असक्तम च, क्योंकि भगवान दो चीजें बता रहे हैं कि मैं क्यों नहीं फंसता हूं, मामना निबध्नन्ति, मैं कर्म बंधन में क्यों नहीं फंसता। तो क्यों नहीं फंसता हूं? असक्तम च उदासीनवत आसीनम। तो दो चीजें, असक्तम यानी कि भगवान अनासक्त है, और उदासीनवत, उदासीन जैसे, है ना, उसमें रुचि नहीं है, उदासीन जैसे, है ना। उदासीन जैसे क्यों है? क्योंकि भाई सृष्टि कर रहे हैं, भगवान से तो सब कुछ आ रहा है ना, लेकिन भगवान उसमें रुचि नहीं रखते, उसको स्टार्ट करते हैं और क्रियाकलाप करने के लिए पूरा व्यवस्था करते हैं, लेकिन उदासीनवत, उदासीन जैसे हैं, है ना। उदासीन नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि उदासीन नहीं है, उनसे ही तो सब कुछ होता है। उदासीन यानी पूरा कट ऑफ हो गया, मुझे कोई मतलब ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सब बोलते हैं ना, ऐसा बोलचाल की भाषा बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जैसे ब्रह्म संहिता बोल रहे हैं क्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो सारे कारणों के कारण तो भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ऐसा नहीं बोला कि कारण श्री कृष्ण, क्या बोला गया? कारण के कारण श्री कृष्ण, है ना। मतलब कि एक हो गया कि भाई सारी चीजें, है ना, जैसे ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बनी किन कारणों से है? ईंट, गिट्टी, पत्थर, मिट्टी, है ना, रेत, हाँ, इस प्रकार से ऐसे इन सब चीजों को मिलकर तो एक कारण दिख रहा है। तो एक हो गया इमीडिएट कॉज, जो सामने प्रत्यक्ष कारण। फिर उसके बाद होता है कि ईंट, गिट्टी, पत्थर, पानी कहाँ से आया? तो कारणों के कारण भगवान है, इसलिए ना सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण है। भगवान से कुछ आया तो इसलिए भगवान अनासक्त है, उससे आसक्त नहीं, और उदासीन जैसे, भौतिक प्रकृति से रुचि नहीं है, इस प्रकार से। इसलिए तो भगवान बनते नहीं, कर्म बंधन से। तो ये दो कारण बता रहे हैं भगवान। और ऐसा ही है ना, यहाँ पर तानि कर्माणि मामना निबध्नन्ति, इस प्रकार से बता रहे हैं भगवान। और उसके पहले चौथे अध्याय का श्लोक है, क्या है? 4:14। तो श्लोक है, न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर न स बध्यते। तो भगवान क्या बता रहे कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूं। कर्मफल भगवान को नहीं चाहिए, भगवान को कोई मतलब नहीं कर्मफल से, और मुझ पर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान कुछ भी करते हैं, कर्म का फल भगवान को नहीं लगता, ये भगवान बता रहे हैं। ऐसे यही श्लोक से चौथे अध्याय में भी उसका तात्पर्य मिलता जुलता है, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है और जो ऐसा जानता है, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को जानता है, तो वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। अगर इस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं तो हम भी भगवान की तरह ही, भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन उसका कर्म फल नहीं लगता, रिएक्शन नहीं आता भगवान को। तो इसी प्रकार से
हम भी कुछ भी करेंगे तो हमें रिएक्शन नहीं लगेगा। अभी कुछ भी करेंगे का मतलब क्या है? चोरी, किसी को परेशान करना, चीटिंग करना? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ भी करेंगे यानी जो भी भक्तिमय कार्य है, अगर हम वो करते रहेंगे अपने जीवन में कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, और इस प्रकार से कृष्ण को जानेंगे कि कृष्ण कर्म बंधन में नहीं फंसते। वो लीला के लिए है ना, लीला मात्र के लिए वो सब इस प्रकार से दिखाते हैं कि बाण लगा जरा का, श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण को ऐसे कष्ट भोगने पड़े। वो इसलिए हुआ कृष्ण को क्योंकि श्राप थे, 100 पुत्र मरवा दिए थे, तो श्राप दे दिया था गांधारी ने, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। तो ये क्या, ये मूर्खता है, ये भी बहु प्रचलित है ये मूर्खता, कि लोग ऐसा चर्चा करते नहीं, एक दूसरे को सांत्वना जब देते हैं, जब जीवन में कष्ट आता है तो दो मित्र सांत्वना देते हैं एक दूसरे को। तो किस प्रकार से सांत्वना देते हैं कि देखो भाई, भगवान भी नहीं बचे कष्ट से, तो राम को कितना दुख सहना पड़ा, कृष्ण को कितना दुख सहना पड़ा, समझते हो? तो समाज में मूर्खता है कि कृष्ण के ऊपर कर्म बंधन लग रहे हैं, राम के ऊपर कर्म बंधन लग रहे हैं, पाप का फल भोगना पड़ता है उनको, क्योंकि ऐसे कर्म किए, उनके 100 पुत्रों को मरवाया गांधारी के, दे दिए सर, और हो गया बस, उनका कल्याण लग गया, बाण मर गए। तो इस प्रकार से नहीं है ना, इसलिए भगवान समझा रहे हैं और इसको समझने का फल भी बता रहे हैं। फिर अगर इसको इस प्रकार से समझते हैं कि भगवान को कर्म फल नहीं लगते तो क्या होगा, तो बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार से हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि वो भगवान है, उनको कर्म बंधन नहीं लगता है, तो हम भी कर्म बंधन में नहीं पड़े। और इसका अगर विपरीत अर्थ समझें कि जो इस प्रकार से समझ रहे हैं, जो लोग इस प्रकार को समझते हैं कि कृष्ण को कर्म बंधन लगता है, कृष्ण कष्ट भोगते हैं, राम कष्ट भोगते हैं इस संसार में आके, तो वास्तव में वो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। और कर्म बंधन में फंसने का अर्थ क्या हुआ? मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते वो। तो बहुत बड़े बड़े ऐसे मायावादी सन्यासी होते हैं, प्रचार करते हैं, भागवत कथा करते हैं, फिर अंत तो गत्वा हृदय में तो यही सब है भगवान के प्रति, तो ये भी बोलते हैं कि कृष्ण को ऐसे कष्ट भोगना पड़े, है ना। तो लेकिन ये श्लोक से पता चल रहा है कि वो ऐसा सोचते हैं कि हम तो सन्यासी हैं, हम तो अभी से ही मुक्त हो चुके हैं कर्म बंधन से। तो कई सन्यासी ऐसे हैं कि मतलब कि जो अग्नि भी नहीं जलाते हैं ना, कुछ कर्म ही नहीं करते ऐसे जिससे कि पाप उनके ऊपर चढ़े नहीं, और सोचते हैं कि हम तो ऐसे सन्यासी हैं, हम बहुत बड़े सन्यासी हैं, हमें तो क्या है, हम तो वैसे ही मुक्त हैं। दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायण भवेत्, है ना, सन्यास ले लिए, वहां अभी मुक्त हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में वो मुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी समझ भगवान श्री कृष्ण को लेकर सही नहीं है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से भगवान यहाँ बता रहे नमाम कर्माणि, जैसे यहाँ श्लोक बता है नमाम कर्माणि लिप्यते, तो भगवान ये बता रहे हैं कि तानि कर्माणि माम न निबध्नन्ति, मैं कर्म बंधन में नहीं फंसता हूँ, क्योंकि मैं अनासक्त होके, डिटैच होके कार्य कर रहा होता हूँ, लेकिन डिटैचमेंट के साथ, उससे कुछ लगाव नहीं होता, है ना। हम लोग क्या है, हम लोग कार्य करते हैं, उसमें इतना घुस जाते हैं, उससे फिर दुख का रसास्वादन करते हैं उस कार्य को करके, या फिर क्षणिक सुख का रसास्वादन करते हैं। तो वास्तव में भगवान उस प्रकार से नहीं, जो भी कार्य कर रहे होते हैं अनासक्त होकर कर रहे होते हैं, और उदासीन जैसे होकर कार्य कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर उदासीनवत आसीनम, तो उत आसीन, ये भी चर्चा किया होगा पिछले लेक्चर में। तो उत आसीन यानी ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, तटस्थ का अर्थ क्या होगा, ऊपर बैठे हुए का अर्थ क्या होगा, जो पक्षपात नहीं करे, नहीं, जैसे एक जज क्या करता है, जज केस सुनता है, तो केस सुनता है, दोनों पक्ष सुनता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति आया उसकी सुन ली, अरे हमें सीखना चाहिए, ऐसा हमें भी होना चाहिए। ये व्यवहारिक ज्ञान है, भक्तों को भी इसे सीखना चाहिए कि कभी भी हम कुछ विचार बनाते हैं,
किसी व्यक्ति के प्रति भक्त लोग भी विचार बनाते हैं अपना, नहीं तो एक तरफ से कोई आया तो बोला कि अरे ऐसा होगा, है ना, तुरंत अरे हाँ सही बोल रहा, ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन जो यहाँ पर बता रहे हैं ऊपर बैठा हुआ तटस्थ व्यक्ति जो बुद्धिमान है ना, जो ज्यादा उसको अच्छे से समझ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे भगवान है यहाँ पर, है ना, तो भगवान क्या करते हैं, पक्षपात नहीं करते, भगवान दोनों पक्ष देखते हैं। तो जैसे जज होता है ना, तो इसकी भी सुनना है उसकी भी सुनना है, फिर पूरा समन्वित करके हाँ अभी ये, तो इस प्रकार से भगवान कैसे बोलते हैं, उत आसीन, ऊपर बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं, तो जो पक्षपात नहीं कर रहे, तटस्थ है ना, उदासीन वत आसीनम। तो वैसे यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि प्रकृति ही जीवों को सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न करती है। श्री कृष्ण तो उदासीन के समान रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं तो उदासीन हूँ, तो कार्य कौन कर रहा है ना, प्रकृति, है ना। भगवान क्या करते हैं, महत्तत्व और ये सब, जब भौतिक सृष्टि होती है तो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण विस्तार, भगवान श्री कृष्ण का विस्तार कौन है, बलराम जी, है ना, चैतन्य चरितामृत होता है। और बलराम जी के विस्तार कौन है, प्रथम चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर संकर्षण से कौन विस्तारित होते हैं, नारायण। नारायण से फिर कौन विस्तारित होते हैं, द्वितीय चतुर्व्यूह जो वैकुंठ है, और भी विस्तार, लेकिन मुख्य द्वितीय चतुर्व्यूह में फिर वही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर संकर्षण से पुरुषावतार होते हैं, ये जो द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण है उनसे पुरुषावतार कौन है, जिनसे सृष्टि हो रही, महाविष्णु, जिनको बोलते हैं कारणों दक्षाई विष्णु, महाविष्णु, है ना। तो महाविष्णु आते हैं, ये वे भगवान के विस्तार है। तो इस प्रकार से प्रकृति के लिए भगवान महाविष्णु में विस्तारित होते हैं, भगवान श्री कृष्ण। फिर महाविष्णु क्या करते हैं, महाविष्णु सारा मेटीरियल देते हैं, मकान बनाना है तो सब कुछ देना पड़ेगा, सब देना, ईंट गिट्टी पत्थर, तो भगवान क्या करते हैं, ये सब देते हैं, सब मेटीरियल, महत्तत्व, है ना, महत्तत्व सारी व्यवस्था करते हैं भगवान, उसको बोलते हैं महत्तत्व। जैसे कि गाड़ी नहीं है, गाड़ी के लिए इंजन है, टायर है, स्टीयरिंग है, पूरा, है ना, वो उसका पूरा वैसे अलग अलग मटेरियल, तो अभी वो क्रियाशील नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं महत्तत्व। फिर उसके बाद भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं, दृष्टिपात करते हैं रमा देवी के ऊपर, जो कि लक्ष्मी जी का विस्तार है। फिर वो दृष्टिपात से, वो दृष्टिपात जो है, वो जो उसका औरा है, वो शंभु हैं, शिव जी हैं, वो शिव जी का रूप लेते हैं ना। सारी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, श्री कृष्ण कर रहे हैं। और फिर रमा देवी विस्तार करती हैं दुर्गा जी में, फिर शिव जी दुर्गा जी मिलकर ये भौतिक सृष्टि है उसको प्रारंभ करते हैं। और ये जो ब्रह्मांड है, ये सारे ब्रह्मांड प्रदान कौन करते हैं, अपने रोम छिद्रों से श्वास छोड़कर महाविष्णु ही देते हैं सब कुछ। तो इस प्रकार से सारी जो व्यवस्थाएं हैं ना, जीव जो कि उनके अंदर थे प्रलय के समय में, उन सबको प्रकट करते हैं बाहर दृष्टि के माध्यम से। फिर वो दृष्टिपात जो शंभु है, शंभु, और फिर दुर्गा जी शंभु, मतलब शिव जी गर्भस्थ करते हैं दुर्गा जी को। और ऐसे जीव फिर सारे, फिर ब्रह्मांड के अंदर जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं उनको बांट दिए जाते हैं, जितने भी जीव हैं उनको अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये सृष्टि होती है, भौतिक सृष्टि। तो फिर प्रकृति ही जीवों को, है ना, प्रकृति जो भौतिक प्रकृति है वही सृष्टि के प्रारंभ में जीवों को सृष्टि के प्रारंभ में, तो ये महाविष्णु तो यहाँ से उनका जो कार्य था वो हो गया। फिर उसके बाद शिव जी दुर्गा जी के माध्यम से, तो ये वहां की बात हो रही है कि प्रकृति ही जीवों को सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न करती है। श्री कृष्ण तो उदासीन के समान रहते हैं, सब कुछ ये सब देकर भगवान उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते, है ना। योग निद्रा में रहते हैं भगवान। कैसे रहते हैं, योग, तो योग का अर्थ क्या होता है, कितनी बार हम चर्चा कर चुके हैं, योग का अर्थ क्या है। हिंदी में हम योग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, जोड़ना ना। तो योग निद्रा का अर्थ क्या होगा कि महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं, क्रियाशील नहीं होते। आध्यात्मिक जगत में क्रियाशील होते हैं भगवान,
सारी लीलाएं सब कुछ हो रही होता है, डॉर्मेंट रहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं डॉर्मेंट। तो भगवान सब कुछ दे तो देते हैं मटेरियल, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, योग निद्रा में रहते हैं। योग यानी कि रमा देवी के साथ उनकी जो लीलाएं हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चल रही होती, अप्रकट रूप से चल रही होती। तो योग निद्रा, निद्रा यानी कि उधर प्रकट नहीं है ना, योग यानी रमा देवी और महाविष्णु का योग ऐसे, और वो जो लीला है वो अप्रकट रूप में चल रही है। तो योग निद्रा में रहते हैं। कुछ हम जैसे उदाहरण देते हैं इसको समझने का, भौतिक प्रकृति को, तो उदाहरण देते हैं कि जैसे कि सरकार है, भारत सरकार है, तो जेल बनाती है, तो जेल में भारत सरकार की रुचि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सबको जेल में थोड़ी डालना है, ये उद्देश्य थोड़ी भारत सरकार का कि सबको जेल में डालो। लेकिन कुछ एक लोग तो होंगे जिनको कि जेल में डालना पड़ेगा सुधार करने के लिए। सुधार गृह बोलते हैं ना, जेल को सुधार गृह, कारागृह भी बोलते हैं, सुधार गृह भी बोलते हैं। तो उनका सुधार करने के लिए कुछ दंड देने के लिए ऐसा मजबूरी है, बनाना पड़ेगा। रुचि नहीं है लेकिन बनाना पड़ेगा भाई। तो ऐसे ही जेल बनाते हैं, ऐसे ही भौतिक जगत भगवान बनाते हैं। रुचि नहीं है लेकिन उदासीन होकर व्यवस्थाएं सब सरकार करती है, मैनेजमेंट के लिए सब देती है कि भाई आप जेलर बनिए, आप सिपाही बनिए, आप खानसामा बनिए, खाना सब व्यवस्था करती है, सब व्यवस्था करती जेल में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार को रुचि है उसमें। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उदासीन के समान ये सृष्टि करते हैं, है ना। इसका एक और उदाहरण इसको समझ सकते हैं, उदासीनवत आसीनम का। तो जैसे राजा अपने अधीनस्थ सैनिक को बोलेगा कि इसका सर काट दो ले जाके, है ना, या फिर जो भी बोलेगा इनसे दंड ले लो, या फिर किसी को रिवॉर्ड देना होगा तो बोलेंगे इनको इतना लक्ष्मी दे दो। तो जो भी कार्य हो रहा है राजा का, लेकिन वो राजा उससे प्रभावित नहीं है। जैसे कि बैंक में कैशियर, तो कैशियर बहुत सारे लाखों रुपए ले रहा है, लाखों रुपए दे रहा है, लेकिन वो उदासीनवत है, समझ रहे हैं उदाहरण, है ना। तो उसको उससे कुछ आसक्ति नहीं है, लेना देना नहीं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान केवल ड्यूटी बाउंड है ना। तो इस प्रकार से वो भगवान बता रहे उदासीनवत। तो भगवान पूरे उदासीन नहीं है, ये समझ में आ रहा है क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं, तो उदासीन नहीं बोल सकते, इसलिए उदासीनवत बोलो। तो चूंकि पूर्ण तटस्थ था, भगवान को कर्तापन की भावना को मना करती है। भगवान कहते हैं कि वे तटस्थ जैसे, है ना, पूरा डिटैच नहीं है भगवान, लेकिन डिटैच जैसे हैं, है ना। तो वध का ही अर्थ है, वध कहा गया यहाँ पर। तो भगवान ये बोल रहे हैं पहले की प्रकृति करती है ना, प्रकृति स्वामिष्ठाभ्यम, है ना। तो प्रकृति करती तो है, लेकिन वास्तव में भगवान पहले प्रकृति को सब प्रकट करते हैं, उसके बाद प्रकृति करती है। और भगवान दो चीज बता रहे हैं यहाँ पर, असक्तम, है ना, असक्तम यानी अनासक्त विरक्त, और इसका अर्थ ये भी है कि जिस समय व्यक्ति अपनी इच्छा, मतलब देखना पड़ेगा अभी, देखिए आसक्तम का अर्थ क्या होगा, है ना। जिस समय व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, है ना, भगवान बोले आसक्तम, असक्तम कैसे आसक्तम, है ना। तो जिस समय व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तथा प्रयास पूर्वक कर्म करता है, उस समय वह कर्म से बंधता है। कब कर्म से बंधेगा? जब इच्छा होगी, अंदर कुछ इच्छाएं होंगी, और उस इच्छा के लिए पूरा प्रयास में लग गए, प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न हार्ड वर्क शुरू कर दिया उसके लिए, इच्छा को पूरी करने के लिए। तो यहाँ पर शुरू हो गया कर्म से बंधना। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण की सृष्टि के कार्य में कोई इच्छा नहीं रहती, है ना। जैसे अभी हम बोल रहे हैं भारत सरकार की इच्छा है कि नहीं जेल में डालो सबको, नहीं, इच्छा नहीं है, लेकिन कार्य करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण की सृष्टि के कार्य में, भौतिक सृष्टि के कार्य में कोई इच्छा नहीं रहती है, तथा ना ही सृष्टि के कार्य में उन्हें कोई प्रयास ही करना होता है। भगवान कुछ प्रयास भी नहीं करते, इतना सब कुछ कर रहे हैं भगवान, लेकिन कोई प्रयास नहीं कर रहे, है ना। भगवान की शक्तियां होती हैं जो अपने आप सब कुछ कर देती हैं। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाप्यति दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। तो भगवान के पास विविध शक्तियां हैं, है ना, अलग अलग इच्छा शक्ति, काल शक्ति, है ना,
और बहुत सारे ऐसे अलग अलग शक्तियाँ हैं भगवान की, पुष्टि है ना, और ऐसे बहुत सारी शक्तियाँ श्रीमद् भागवत में वर्णित है। तो अलग अलग शक्तियाँ भगवान का कार्य कर रही होती है, तो भगवान इच्छा भी नहीं कर रहे हैं ना भगवान उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि अनासक्त है। हम भी बोलेंगे कि हम अनासक्त हैं, तो ये होना चाहिए गुण हमारे अंदर की, हमारी इच्छा भी नहीं है और हम उसके लिए प्रयासरत भी नहीं, लेकिन कर रहे हैं, तो इसको अनासक्ति बोलेंगे, है ना। तो असक्तम का अर्थ है तथा ना ही सृष्टि के कार्य में उन्हें कोई प्रयास ही करना होता है, इसलिए वे सृष्टि उत्पन्न करने के कर्म बंधन से नहीं बंधते। तो क्यों नहीं बंध रहे कर्म बंधन से? कारण ही है, इच्छा भी नहीं है और ना ही उसके लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन हम सब जगत में प्रयत्न, इसका प्रयत्न, उसका प्रयत्न, इच्छा, जिससे ड्राइव, हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या है? यही, ठीक है। तो अभी हमारे लिए ये शिक्षा है, यहाँ पर क्या शिक्षा है? कर्म बंधन से छूटने की युक्ति भगवान ने यहाँ पर बता दी, है ना, कर्म बंधन से छूटने की युक्ति बता दी। तो भगवान बता रहे हैं जैसे मैं कर्मों में आसक्त ना होने से बंधता नहीं हूं, ऐसे ही तुम लोग भी कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति नहीं रखो, तो सब कर्म करते हुए भी उनसे बंधोगे नहीं। अगर तुम लोग कर्मों में और कर्म फलों में आसक्ति रखोगे तो तुमको दुख को भोगना ही पड़ेगा। तो ये बता रहे भगवान यहाँ पर। तो 5 चीजें हैं भगवत गीता में। कौन कौन से विषय हैं भगवत गीता में? जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, है ना। तो बाकी 4 शाश्वत है, एक अशाश्वत है। कौन सा? कर्मफल, कर्म, तो कर्म अशाश्वत है ना। तो कर्म अशाश्वत है, कर्मफल भी अशाश्वत है, लेकिन उस कर्म में आसक्ति होना, मतलब कि कर्म में आसक्ति होना, इसका मतलब कहने का मतलब है कि फिर कर्म फल में भी आसक्ति होगी। तो कर्म फल में आसक्ति होने से बंधन हो जाता है, ये बंधन का कारण है, कर्म फल में आसक्ति होना। तो उसका रिजल्ट क्या है? 84 लाख योनियां। इसलिए निरासक्त होकर कार्य करना चाहिए, है ना। ये भगवान यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं इसमें, कि निरासक्त होकर, असक्तम च उदासीनवत आसीनम, है ना। तो यहाँ पर भगवान 2 चीज बता रहे हैं। उदासीन होकर मतलब कि उससे डिटैच होकर, अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए। और भगवान यहाँ बोल रहे हैं हे धनंजय, धनंजय का अर्थ क्या है? धन को संचय करने वाला, है ना। तो अर्जुन ने काफी बार पांडवों के लिए, राज्य के लिए धन अर्जित किया था, बहुत सारा, है ना। पूरे विश्व के सम्राट जब युधिष्ठिर को बनाना था, जब भी सब जगह जाकर सबको हरा के ऐसे धन संपत्ति अर्जित करी थी। तो इसलिए हे धनंजय, यानी कि धन का अर्जन करने वाला, है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान 2 चीजें बता रहे हैं कि ये 2 चीज वास्तविक अर्जित करने योग्य क्या है? अनासक्ति और उदासीनवत, 2 चीजें भगवान ने बताया, है ना। ये जो है इसको हमें अर्जित करना है। ये भगवान इसलिए धनंजय यहाँ पर शब्द उपयोग कर रहे हैं, है ना। अगले श्लोक में हम देखेंगे भगवान कौन्तेय बोल रहे हैं। तो कौन्तेय क्यों बोल रहे हैं? भगवान कहीं सव्यसाची बोल रहे हैं। तो ये जो शब्द हैं वो भगवान बहुत सोच समझ के उपयोग कर रहे हैं कि कहाँ कौन सा उपयोग करना है, ऐसे नहीं रैंडमली भगवान। तो धनंजय, धनंजय ने धन का अर्जन करने वाले, लेकिन वास्तविक धन क्या है बता रहे हैं? अनासक्ति, उदासीन वत होकर कार्य करना, ये भगवान बता रहे हैं। तो ये वास्तविक धन अर्जित करोगे तुम। तो अब इस श्लोक में है ना। तो पहले श्लोक में भगवान इसके पहले के श्लोक में ये बता रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सारांश था उसका। तो भगवान अगर कृष्ण उदासीन के समान आसीन होकर कार्य कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या समझे, है ना। अभी भगवान बोल रहे हैं कि मैं उदासीन होकर कार्य कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या समझना होगा कि इसका अर्थ ये हो गया कि प्रकृति कार्य कर रही है, फिर तो सब भगवान उदासीन है, उदासीनवत। तो इसका मतलब है कि प्रकृति ऑटोमेटिक कार्य करती है ना। ये प्रश्न उठ गया ना एक फिर इससे कि क्या फिर प्रकृति ऑटोमेटिक कार्य करती है क्या, है ना। भगवान से स्वतंत्र होकर कार्य करती है क्या, है ना। कई लोग बोलते हैं ना साइंस तो यही सोचता है
नेचर इज डूइंग दिस, नेचुरल है, नेचर्स लॉ, नेचर कर रहा है ये सब भौतिक प्रकृति है, प्रकृति कर रही है। बहुत सारे लोग जो भगवान को नहीं समझ पाते वो इस प्रकार से वर्णन करते हैं ना। तो क्या वास्तव में भगवान से स्वतंत्र है प्रकृति और अपने आप कार्य कर रही है? तो ये प्रश्न उठ गया यहाँ पर इस श्लोक से। क्योंकि भगवान ने कहा था कि प्रकृतिम स्वानुविष्टभ्यम, वाले श्लोकों में तो ये पता चल रहा है ना, इसके दो पहले के श्लोकों में प्रकृति करती है क्या, ये प्रश्न आया। तो फिर भगवान इसलिए उत्तर में ये बोल रहे हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति, इसलिए ये श्लोक आया अगला। पिछले दो श्लोकों में फिर प्रकृति कर रही है क्या, ऐसा प्रश्न बन गया। तो समझाने के लिए अर्जुन को और हमें समझाने के लिए अब फिर भगवान ने बोला नहीं, प्रकृति नहीं करती, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, है ना। तो यदि श्री कृष्ण उदासीन के समान आसीन रहते हैं तो क्या प्रकृति श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर कार्य करती है? तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर श्लोक में कि हे कौन्तेय, है ना। अब यहाँ पर बोल रहे कौन्तेय, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, मयाध्यक्षेण मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सचराचरम सूयते, है ना। सूयते का अर्थ होता है जन्म देना, प्रकट करना, उत्पन्न करना, सूयते सचराचरम। तो मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर अचर, चर यानी जो चलने फिरने वाली योनियां हैं, अचर यानी जो एक जगह पर स्थित है, जैसे वृक्ष हो गए, पेड़ पौधे हो गए ना। तो चर अचर जितने भी योनियां हैं ये कहां से प्रकट हो रही? मेरी अध्यक्षता में प्रकृति इनको जन्म दे रही है, उत्पन्न कर रही है। अनेन हेतुना जगत द्वि परिवर्तते। तो इस हेतु से, अनेन हेतुना, इस हेतु से जगत परिवर्तनशील है ना। तो ये भगवान यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। तो कौन कौन सी योनियां हैं? चर अचर योनियां यहाँ पर बता रहे हैं भगवान। तो 84 लाख योनियां हैं। कौन सी हैं? जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंशति कृमयो रुद्र सांख्यका पक्षिणाम 10 लक्षणम 3 लक्षाणी पशवाः 4 लक्षाणी मानुषा। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कौन कौन सी योनियां हैं। जलजा, जलचर योनियां कितनी हैं? 9 लक्षाणी, 9 लाख योनियां हैं जलचर। स्थावर कितनी है? मतलब कि जो पेड़ पौधे इस प्रकार से, है ना, जो एक जगह पर स्थित है ना, अचर जिनको बोलते हैं। तो लक्ष्य विंशति यानी 20 लाख हैं। तो यहाँ से पता चला कि जो भगवान बोल रहे हैं वो 20 लाख ये योनियां हैं। और अन्य फिर कृमि और रुद्र सांख्यकम यानी कितने रुद्र हैं? 11। तो इतने 11 लाख रुद्र हैं। इस प्रकार से 10 लाख पक्षी हैं, 30 लाख पशु हैं, 4 लाख मनुष्य हैं। तो 4 लाख मनुष्य का अर्थ क्या होता है? 4 लाख मनुष्य की योनि है। तो साधारणतः तो लोग सोचते हैं कि मनुष्य योनि एक योनि है, लेकिन भगवान बता रहे हैं मतलब ये पद्म पुराण से नहीं। तो यहाँ पता चल रहा है कि 4 लाख मनुष्य योनि है। तो किस आधार पर 4 लाख योनियां बोल रहे हैं? ये जो 3 गुण है प्रकृति के, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, है ना। तो ये इन गुण का अलग अलग परसेंटेज मिक्स, है ना। जैसे एक योनि है उसमें 50% सतोगुण और 25% रजोगुण है, 25% तमोगुण है। ऐसा ऐसे अलग अलग वेरिएशंस हैं, अलग अलग मिक्स ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। मतलब 3 गुण अलग अलग प्रोपोर्शन में अगर मिक्स होंगे तो अलग अलग योनियां ऐसे होंगी, है ना। तो ये 4 लाख इस प्रकार से मनुष्य योनियां बता रहे हैं, अलग अलग गुण के आधार पर बता रहे हैं, है ना। तो ये 84 लाख योनियों में यहाँ बता रहे हैं चर अचर। तो चर कितने हैं? 64 लाख, 64 लाख। और अचर कितने? 20 लाख। तो ये पूरा मिला के 84 हो गया ना। ये बाद में आप देखिएगा इसमें कैसे हुआ है। चर अचर की बात हुई इसलिए हमने चर्चा की है इसको। तो ये प्रकृति सूयते का अर्थ है कि प्रकृति जन्म देती है ये चर अचर को, है ना। और बता रहे हैं मया अध्यक्षेण यानी कि मेरी अध्यक्षता में। तो आज का विज्ञान तो केवल इतना ही मानता है कि संपूर्ण सृष्टि प्रकृति के द्वारा ही
उत्पन्न होती है ना? तो स्वतः प्रश्न उठता है जब हम बोलते हैं प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है, तो हम पूछते हैं नेचर नेचर बोलते हैं, तो हम बोलते हैं हुज नेचर, किसका नेचर? तो ऐसे किसकी प्रकृति, एक प्रश्न उठता है ना। और यदि प्रकृति है तो कोई पुरुष अवश्य होना चाहिए जिसकी की प्रकृति है, और वह पुरुष श्री कृष्ण है, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है ना। तो हम जानते हैं नहीं, जैसे अंग्रेजी शब्द है तो नेचर को क्या बोलते हैं? मदर नेचर। क्या बोलते हैं? फादर नेचर। कभी सुना किसी ने? क्या बोलते हैं? प्रकृति यानी माता प्रकृति, ऐसे बोलेंगे, स्त्रीलिंग बोल। कभी किसी ने सुना बाप प्रकृति? तो माता है तो पिता भी होगा, माता से कुछ उत्पन्न हुआ, पुत्र पुत्री जो भी है, संतान कुछ उत्पन्न हुआ, तो पिता होना अनिवार्य हो गया ना। तो इसी प्रकार से प्रकृति है तो किसी की प्रकृति है, इसलिए भगवान यहाँ श्री कृष्ण ने क्लियर कर दिया कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो ये जो जीव प्रकृति उत्पन्न कर रही है ना, जैसे कि हम देखते हैं ना कि पिता है और मतलब माता है और एक पुत्र है उसका, तो उसका पिता कोई ना कोई अवश्य ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि पिता नहीं होगा, नहीं। तो ऐसे ही भगवान बता रहे हैं कि ये प्रकृति माता है और पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है ना। और उनकी अध्यक्षता में ये प्रकृति उत्पन्न कर रही है, जन्म दे रही है सभी जीवों को। और अध्यक्ष का अर्थ क्या है? अधिअक्ष है ना। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या पता चलेगा? अधिअक्ष। अधि यानी अधा, अधा का अर्थ होता है नीचे है ना। पतंत्यधा अनादृत ऐसा बोलते हैं ना वो श्लोक में, तो अधा यानी नीचे, अधोगति बोलते हैं ना, नीचे। हाँ, तो अधा का अर्थ होता है नीचे, और अध्यक्ष का अर्थ होता है अक्ष। अक्ष यानी दृष्टि, तो यानी जिसके आंखों के नीचे सब कुछ चल रहा हो, मतलब जिसके दृष्टि में सब कुछ चल रहा हो, जिसकी देख रेख में सब कुछ चल रहा हो, तो उसका अर्थ हुआ अध्यक्ष। जिसके नेत्रों के नीचे ही सभी कार्य होते हो, नेत्रों के नीचे यानी कि नेत्र के नीचे नहीं, मतलब कि उनकी आंखों के, उनके कंट्रोल में, उनके नियंत्रण में सारा कार्य है ना। इसको बोलते हैं जिसके नेत्रों के नीचे सभी कार्य होते हैं। और दूसरा अर्थ इसका हुआ कि श्री कृष्ण अपनी दृष्टि के ही द्वारा प्रकृति के अंदर जीवों को गर्भस्थ करते हैं। जैसे अभी हमने चर्चा किया ना, तो भगवान क्या करते हैं? महाविष्णु के रूप में दृष्टिपात करते हैं। तो दृष्टिपात से प्रकृति में जीव गर्भस्थ हो जाते हैं, उनके दृष्टिपात, दृष्टि से देखने मात्र से सारा कार्य हो जाता है। तो श्री कृष्ण तो अध्यक्षता में, तो ये समझना पड़ेगा कि श्री कृष्ण अपनी दृष्टि के ही द्वारा प्रकृति के अंदर जीवों को गर्भस्थ करते हैं, तथा फिर प्रकृति जीवों को भौतिक शरीर प्रदान करती है। मया अध्यक्षेण, अध्यक्षता है ना। और ये श्रीमद् भागवतम में वर्णित है ना, कालमायांश योगेन भगवद्वीक्षितम नभ, भगवान के इक्षित है ना, स इक्षितः, भगवान के दृष्टिपात से ये सृष्टि होती है ना। ये शास्त्रों में वर्णित है इस प्रकार से। तो मया अध्यक्षेण है ना, एक और जगह भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं है ना, ये जो सब जीव हैं भगवान के माध्यम से उत्पन्न हो रहे हैं, नहीं तो सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया तासा ब्रह्म महद्दो निरहम बीज प्रदा पिता। ये बीज प्रदान करने वाले पिता कौन है? वास्तव में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं हूँ है ना। बीज देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? भौतिक उदाहरण लेंगे तो बहुत सारे उपकरण चल रहे हैं, नहीं यहाँ पर कितने सारे उपकरण चल रहे हैं, ये स्पीकर चल रहा है, माइक चल रहा है, नहीं कैसे चल रहे हैं? बिजली से चल रहा है, नहीं प्रेस और अब क्या पता कितने दिन भर पंखा क्या क्या उपयोग करते हैं, सब बिजली से चल रहा होता है। तो बिजली मतलब वायर यहाँ से हमें दिख रहा है, यहाँ सामने से भी बिजली के खंभे से वायर जा रहा है ना। तो उसको हम देखकर समझ नहीं सकते कि उसमें शक्ति है कि नहीं। बिजली के वायर को देख के समझ सकते हैं? बिजली को देख, पहली बात तो दिखे ही नहीं रहा है बिजली तो वायर को देख के हम नहीं समझेंगे कि बिजली को देख के शक्ति समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसकी शक्ति कितनी है। बड़े बड़े फैक्ट्री में बड़े बड़े उपकरण चल रहे हैं, नहीं तो उपकरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि बिजली में शक्ति है, नहीं तो विभिन्न यंत्रों के द्वारा अनेक अनेक कार्य होते हैं, परंतु सभी यंत्रों में शक्ति बिजली ही होती है। तो बिजली शक्ति के बिना वे यंत्र स्वयं काम नहीं करते,
तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं मया अध्यक्षेण, तो यानी कि बिजली में सब शक्तियां हैं पर वे मशीनों के द्वारा प्रकट होती हैं, है ना। ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं पर वे प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती हैं, है ना। भगवान में अनंत शक्ति, है ना। तो लेकिन प्रकट कैसे हो रही है? ये सब भौतिक सृष्टि हो रही है, इतनी बड़े बड़े ग्रह ब्रह्मांड है, नहीं तो ये पता चल रहा है कि भगवान में कितनी शक्ति है। हम तो छोटा सा कुछ बना लेते हैं, एक सैटेलाइट, उसको उड़ा देते हैं, एक ड्रोन उड़ जाता है तो हम, है ना, B2 बॉम्बर उड़ा दिया तो हम सोचते हैं बाप रे क्या कर लिए, इतने बड़े हैं साइंटिस्ट तो बहुत, हाँ। लेकिन भगवान इतने बड़े बड़े ग्रहों को उड़ा रहे हैं, नहीं हवा में तैरा रहे हैं, तो ये सब भगवान की शक्तियाँ, इस सब से पता चलता है। भगवान इस प्रकार समझा रहे हैं कि मैं अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में ये सब कार्य हो रहा है। भगवान अध्यक्ष हैं, है ना। हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते, यानी कि भगवान अध्यक्ष हैं, इसी हेतु से जगत का विविध परिवर्तन हो रहा है। जगत में अनेक अनेक परिवर्तन है, तो कैसे परिवर्तनशील है जगत? क्योंकि भगवान पीछे हैं, इसलिए जगत भी परिवर्तते, जगत के सारे परिवर्तन जो भी चल रहा है इस जगत में चलायमान है, जीवंत है, चेंजेस हो रहे हैं, सब कुछ का कारण कौन है? मैं अध्यक्ष हूँ, क्योंकि मैं हूँ, इसीलिए ये सब चल रहा है, नहीं तो संभव नहीं है। विपरिवर्तते, परिवर्तन, तो ये परिवर्तन क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ये सब 84 लाख योनियां हैं मनुष्य के लिए, हाँ, परिवर्तन है, शरीर परिवर्तित कर रहे हैं, है ना। इस इधर उधर अलग अलग लोकों में भौतिक जगत के घूम रहे हैं, कभी स्वर्ग में, कभी नर्क में, कभी ऐसे अलग अलग लोकों में हम घूम रहे हैं, नहीं तो ये परिवर्तन चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? अहम ममेति, मैं और मेरा के कारण, है ना। भोग ऐश्वर्य, भोग यानी मेरा भोग, मैं, है ना। जब हम बोलते हैं भोग ऐश्वर्य, तो भोग यानी मैं क्या भोग करूं, मैं। ऐश्वर्य यानी मुझ फिर मेरे से संबंधित चीजें ऐश्वर्य में आ रही है ना, मैं और मेरा, इस प्रकार से, है ना। ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहयम अहम ममेति, तो घर, है ना, ग्रह क्षेत्र, फिर कुछ अपना कार्य क्षेत्र होना, है ना, इस प्रकार से ग्रह क्षेत्र, सुत, है ना, पुत्र पुत्री, इस प्रकार से, हाँ। आप्त वित्तई, आप्त यानी कि फिर हमारे जो रिश्तेदार हैं, वित्त यानी कि फिर बैंक बैलेंस, तो ये सब क्या है? ये अहम ममेति, मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो ये परिवर्तन हमारे जीवन में क्यों हो रहा है? ये 84 लाख योनि का, क्योंकि मैं और मेरा के चक्कर में फंसे हुए हैं, है ना। हम लोग मेरा ये, मेरा वो, मेरा क्या होगा, मेरे पास तो इतना कम है, उनके पास तो ज्यादा है, मुझे और चाहिए, मैं और मेरा के चक्कर में पड़े, मेरा बेटा, हाँ, मेरा ये, मेरा वो, सब रिश्तेदारों को भी इसी प्रकार से देख रहे हैं। तो मैं और मेरा के चक्कर में रहेंगे तो 84 लाख योनियों में फंसे रहेंगे, चक्र हमारा चलता रहेगा, है ना। अगर ये मैं और मेरा भगवान से जुड़ जाए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये पूरा विपरीत जगत है, हाँ? कोई ऐसा नहीं सोचता है। जो हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं वो भी हम दूसरी दिशा में जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, हाँ? बहुत कठिन है इसको लेके आना कि मैं भगवान का हूँ, भगवान से ही आया हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का सेवा करना ही मेरा कार्य, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे तो केवल भगवान ही एक आश्रय है एकमात्र। ये मैं और मेरा अगर हम भगवान में लगा देंगे तो ये जो परिवर्तन है इससे मुक्त हो सकते हैं। ये जो जगत भी परिवर्तन चल रहे हैं ना, है ना, कभी इस घर में पैदा होते हैं, कभी उस घर में, कभी स्वर्गलोक में पैदा होते हैं, कभी कहीं देवता बन जाते हैं, कभी कीट बन जाते हैं, कभी सुअर, कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, जन्मों जन्मांतर से अनंत कोटि अलग अलग योनियों में घूम फिर रहे हैं। क्यों? अहम ममेति, मैं और मेरा, मेरा शरीर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा, यही सब कर रहे हैं, मेरा नाम। तो इस चक्कर में 84 लाख योनियों में जगत भी परिवर्तित है, परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन को रोकना है तो फिर मैं और मेरा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना होगा।
तो ये परिवर्तन रुक जाएगा, शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो तो भौतिक प्रकृति तब तक सभी जीवों को जन्म मृत्यु का कष्ट देती रहती है जब तक कोई जीव श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। भगवान का यही संदेश है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोले सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। है ना, तो भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण ग्रहण करो, इसीलिए बोल रहे हैं कि 84 लाख योनियों से बाहर आप आ सकते हैं। है ना, तो ये अहमता और ममता अहमता ममता को बहुत अच्छा समझा जाता है भौतिक परिप्रेक्ष्य में। माँ की ममता हमारी ममता है, माँ की ममता नहीं है, सबकी ममता है कि सबको कुछ ना कुछ चीजों से लगाव है, आसक्ति है। तो इसको छोड़ना होगा। तो यहाँ भगवान कौनतेय क्यों उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, है ना, ये जगत द्विपरिवर्तित है। परिवर्तन की जिस 84 लाख योनियों की हम बात कर रहे हैं, तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं अर्जुन को। पिछले श्लोक में धनंजय बोला, लेकिन अभी नहीं बोल रहे, अभी बोल रहे हैं कौनतेय, कुंती के तुम पुत्र हो। तो क्योंकि तुम कुंती जो कि महान भक्त हैं उनके पुत्र हो, तो परिवर्तन तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता, तुम इससे मुक्त रहोगे 84 लाख योनियों। तो इससे हमें संदेश ये प्राप्त हो रहा है कि ऐसे ही हम भक्तों से अगर आश्रित रहेंगे, भक्तों से जुड़े रहेंगे, तो ये 84 लाख योनियों के चक्र में फंसना नहीं पड़ेगा। है ना, इसलिए भगवान यहाँ कौनतेय बोल रहे हैं, एक कुंती पुत्र, कुंती महारानी से जुड़े हुए अर्जुन, तो उनको ये कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। है ना, तो यहाँ पर एक और चीज है कि पिछले श्लोक में भगवान बोल रहे उदासीनवत, और यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता। पिछले श्लोक में भगवान बताना चाह रहे हैं देखो मैं नहीं करता हूँ। फिर अभी भगवान बोल रहे हैं मैं ही हूँ जो करता हूँ। अधिष्ठात्रा भाव बता रहे हैं भगवान, आई एम द कंट्रोलर, मैं नियंत्रक हूँ। तो दोनों थोड़ा विरोधाभास हो गया, विरोध हो गया दोनों चीजों में। तो भगवान पहले बोल रहे हैं प्रकृति स्वामत विष्टभ्यम विसर्जामि पुनः पुनः। तो प्रकृति पिक्चर में आ रही कि मैं करने वाले प्रकृति, फिर भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं मैं ही करता हूँ, दोनों विरोधाभास। तो कैसे समझे इसको? जैसे कि कोई बच्चा है, माता उसको डांटती है तो कहती है नहीं मैंने थोड़ी किया है। जैसे कृष्ण माखन चुराया मटकी फोड़ी, नहीं मैं नहीं माखन खाया। और फिर ऐसे होता है ना, बच्चे को कभी कुछ बोले अरे बहुत अच्छा किया, हाँ मैं तो करता हूँ। तो ये तो विरोधाभास वाली स्थिति ऐसे हो गई ना यहाँ पर। तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण अपनी टीका में बता रहे हैं, फिर इसको समझना कैसे। तो बता रहे हैं यथा विष्णु पुराण से, यथा सन्निधि मात्रेण गंधा शोभाय जायते। यथा सन्निधि मतलब कि जैसे सन्निधि यानी कि पास होने से, निकट होने से, यथा सन्निधि मात्रेण केवल पास होने से, गंध से शोभ जायते होता है। जैसे कि यहाँ पर अगरबत्ती लगाते हैं या नरसिंह भगवान को जब हम स्तुति करते हैं तो वो इत्र लगाते हैं ना, तो इत्र की खुशबू आती है ना, सब भक्तों को प्रसाद भी मिलता है फिर सुनने के लिए। तो ऐसे परफ्यूम होता है नहीं, यहाँ छिड़कते हैं परफ्यूम भी, तो उसका गंध आता है। तो गंध के निकट होने से मतलब वो जो गंध का स्रोत है उसके निकट रहने मात्र से शोभ हो जाता है। नहीं, शोभ यानी क्या? एजिटेशन, थोड़ा सा उसको सुन के हमें अंदर कुछ प्रसन्नता होगी, या फिर कहीं बदबू आ रही होगी तो कहीं हमें अप्रसन्नता होगी, तो शोभ हो गया ना हमारे अंदर। तो विचलित हो जाते हैं ना उससे, विचलित यानी उससे प्रभाव पड़ता है हमारे अंदर, तो ये शोभ हो जाता है ना। तो इसको समझना पड़ेगा, गंध से जिस प्रकार से शोभ हो रहा है ना, उसी प्रकार से भगवान के प्रेजेंस से, भगवान के मात्र रहने से सारा सब कुछ हो जाता है ना। तो ये यहाँ पर जो विरोधाभास है उससे हम समझ पाएंगे कि भगवान के रहने से ही सब कुछ हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान का अस्तित्व समझना चाहिए। तो उनके
केवल रहने से, अस्तित्व मात्र से सारा भौतिक प्रकृति हो जाती है, सब कुछ हो जाता है ना? उनकी आंखों की दृष्टि मात्र से सब कुछ हो जाता है। तो भगवान के रहने से ही सब कुछ हो जाता है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, शोभ हो जाता है। भगवान रहेंगे तो सब अपने आप चलता रहेगा, सब हो जाता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय।